हेलो गाइस। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बॉटनी का, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा इंडेक्स है। इसमें हमारे पास कितने चैप्टर हैं? एक तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास 7 चैप्टर। ओके, सेकेंड यूनिट ये है जिसमें हमारे पास 8 to 13 चैप्टर हैं, और इसमें से जो 9th चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कट है सिलेबस से। तो आज हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे लिंक्ड है रिस्पिरेशन वाले से। ठीक है, और जो ये 3 चैप्टर है वो भी हम इनको बीच बीच में कवर करेंगे लेक्चर्स के नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो और ये इकोलॉजी है जो वो मैं जूलॉजी के साथ साथ करवाऊंगी, जिसमें आपके ये वाले टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो इकोलॉजी का पोर्शन हम जूलॉजी में रखेंगे और बॉटनी में आज हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देती हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो देखिए गाइस, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, रॉ मटेरियल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। फिर क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक हमारा इम्पोर्टेंट बीच में फोटोसिंथेसिस के, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारे पास लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। ये 2 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर ही पूरा चैप्टर कवर है, डार्क रिएक्शंस। ठीक है, लाइट रिएक्शंस जनरली क्या होंगी, जो लाइट की प्रेजेंस में होंगी, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट होंगी, बट ये क्या होगी, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट होगी। ठीक है, इनके बारे में भी कवर करेंगे। इसमें क्या होगा हमारे पास, जनरली नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, और इसमें हमारे पास क्या आएगा, C3 साइकिल, C4 पाथवे, जिसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास कैम प्लांट्स, ये सारे इसमें कवर होंगे। फिर आता है हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन एंड द फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको आज फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कल हम इनके बारे में साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सिर्फ आपको अगर यही टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे ना, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से कवर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जनरली हमारा जो प्लांट्स है वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फूड किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म। ठीक है, ये आप देखते जाइएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाना इज दी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। रॉ मटेरियल क्या क्या है, CO2 लगेगा जो बाहर से लेता है प्लांट, और थोड़ी खुद भी बनाता है। ठीक है, वाटर होता है प्लांट्स के पास, और सनलाइट जो कि डे टाइम में प्रेजेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, एक बेसिक पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सारे 3 प्रोडक्ट है जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं कोई भी फूड बनाने के लिए। प्रोडक्ट्स में कौन कौन आएंगे, ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्मूला, ऑक्सीजन आएगा C6O2, वाटर आएगा 6H2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जनरली आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, 1 मार्क्स में तो आप बताओगे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज अकर्ड बाय द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, ये क्या है, जनरली बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है, 6 CO2 + 12 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनेगा हमारे पास, ग्लूकोज बनेगा, 6O2 + 6H2O। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखना कि जो ये कार्बन है ना, ये तो यहाँ पे हो गया ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास जाता है। ठीक है, और ये बचा हाइड्रोजन भी इसके पास जाता है। बट जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, वो कहाँ से आता है, ये यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है
वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता, वाटर से आता। ये भी एक टॉपिक है हमारी बुक में। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। हमारा ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कवर हुआ है। सिर्फ आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। डिटेल्ड टॉपिक आप सिर्फ ये वाले करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं और इनके ऊपर 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास देखो क्या होता है, हमारे पास 4 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथेनोफाइल, ठीक है। ये इसके नोट्स हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए डेमो नोट्स में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम और भी इसकी पीडीएफ बना के भेज देंगे। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, जनरली इनका फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, ठीक है। क्लोरोफिल बी में क्या होगा, C55H70O6N4N Mg, ठीक है। इसमें फर्क है, यहाँ पे 72, यहाँ पे 70, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। C55 क्या हुआ, C55H72 ऑक्सीजन 5N4Mg, और उसमें क्या होगा C55H70O6N4Mg, ठीक है। ये ब्लू ब्लैक कलर का होगा, ये ग्रीन ब्लैक होगा, और ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, मतलब घोल सकते हैं। और रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है, ये रेड, और ये कौन सा, ब्राउनिश रेड। ये क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट ग्रीन और ये येलो, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट में रेड और ये वाला ब्राउनिश रेड, और ये वाला क्या होगा, ब्राइट ग्रीन और ये येलोइश ग्रीन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, इसमें CH3 होता है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, CHO ग्रुप होगा, ठीक है। याद रह जाएगा आपको। ओके, कैरोटीन्स क्या है हमारे पास, कैरोटीन्स क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ज़ैंथेनोफाइल येलो कलर का होता है। ये जनरली आप कैरोटीन्स कैरेट से याद रख सकते हो, कैरेट से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कैरेट से मिलते हैं, गाजर से। इसका फॉर्मूला C40H56, इसका C40H56O2, येलो कलर का, ऑरेंज रेड येलो। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे आपने देखा हो पतझड़ के मौसम में थोड़े बहुत उससे ना, उसमें क्या होता है, पीले पत्ते हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, ज़ैंथेनोफाइल पिगमेंट के कारण। रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर इन लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट भी कवर कर लिया। अब आता है हमारे पास कि हम ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक सेल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्लांट सेल है, अच्छे से समझना है इसको। प्लांट सेल है हमारे पास, ओके। प्लांट सेल में हमें पता है क्या क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, एंड क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। सेल ऑर्गेनेल है, दोनों ही क्या डबल वोल्ड है, क्या है, दोनों ही डबल वोल्ड है। इनके खुद के DNA होंगे और ये क्या होंगे, डबल वोल्ड होंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज होगा, ठीक है। ग्लूकोज होगा, किससे बनेगा, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से, CBHS की, ठीक है। इसकी ब्रेकडाउन से क्या बनेगा हमारे पास, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। प्लांट की सेल में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है, होती है खुद की भी ऑक्सीजन। तो क्या करेगा, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, और इसके पास पायरुवेट के पास कितने होते हैं, 3 कार्बन। ये वाला प्रोसेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन की कैसे कन्वर्ट हुआ। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है हमारे सेल के अंदर, कि ये सब कुछ क्यों किया हमने, क्या मतलब मोटिव क्या है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पायरुवेट कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कन्वर्ट होने के बाद इसने पायरुवेट में क्या किया, CO2 में बना दिया अपने आप को, और ATP में बना दिया, ठीक है। CO2 और ATP में टूट गया। अब ATP किस में बन सकता है, ADP प्लस PI। हमें पता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ATP क्या होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है, ओके। तो अब देखो CO2 तो क्या होगा, CO2 क्लोरोप्लास्ट ले लेगा, CO2 निकल गया बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से, और इसने किसको दे दिया, क्लोरोप्लास्ट को दे दिया CO2। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो वाटर भी प्रेजेंट होता है सेल में, पता ही है हमें। तो CO2 आ गया, वाटर आ गया, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया, 6,6H12O6 और O2, ग्लूकोज बन गई, ऑक्सीजन बन गया। अब ये ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाएगी थोड़ी विद द प्रोसेस ऑफ द स्टोमेटा, थोड़ी बहुत अंदर भी रह जाएगी। अब कहते हैं नहीं हम कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऐसे ही देते हैं, इसी प्रोसेस से देते हैं। ग्लूकोज बना दी, ऑक्सीजन बना दी, बाहर चलेगी, और कुछ क्या होगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। और ये सारा किसकी हेल्प में होगा, सनलाइट की हेल्प। जब सनलाइट होगी तभी ये प्रोसेस होगा। अब CO2 अंदर आती है, प्लांट CO2 लेते हैं, तो ये CO2 यहाँ पे भी आ जाती है थोड़ी बहुत। और वाटर क्या, तो वाटर तो प्रेजेंट ही होता है,
पता है ये सेल में क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा में क्या होगा, थोड़ा बहुत वाटर तो हमेशा हर किसी में प्रेजेंट होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 2 चैप्टरों में पढ़ना है। ये वाला जो हम कर रहे हैं, ये वाला प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट का, वो फोटोसिंथेसिस में, और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म का जो है ना, ये दोनों, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन में। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही हम डीपली स्टडी करेंगे कि होता। ठीक है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, ये भी क्या है, डबल फोल्ड है, इसके पास खुद के क्या है, डीएनए है, और इसके पास राइबोसोम है अपने खुद के, कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम है। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का भी कुछ अपना क्या होगा, लिक्विड जेल होगा, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा होगा, और उस प्लाज्मा को हमने क्या बोला है, स्ट्रोमा बोला है। क्या बोला है, स्ट्रोमा बोला है। अब इसमें क्या होता है, 2 ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। ये क्या होता है, देखो एक बड़ा सा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के जैसा, उसको बोलेंगे थाइलाकोइड। क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड। और एक के ऊपर एक सिक्का, बहुत सारे ऐसे सिक्कों के गुच्छा, मतलब एक ऐसे बना लिया, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, तो मतलब हर एक थाइलाकोइड के ऊपर एक दूसरा एक दूसरा दूसरा, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोल देंगे हम, ग्रैना। क्या बोल देंगे, ग्रैना। ये यहाँ पे ऐसे किया, थाइलाकोइड, उसके ऊपर थाइलाकोइड, उसके ऊपर ग्रैना बन गया। और ये दोनों आपस से किस चीज से कनेक्ट होते हैं, स्ट्रोमा लैमेला से। क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोला इसको, स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, अब आप सिर्फ इसी को याद रखना, बुक में थोड़ा बहुत ग्रैना लैमेला या थाइलाकोइड लैमेला भी दे सकते हैं, बट आप स्ट्रोमा लैमेला लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसीलिए किया है क्योंकि हमें पढ़ना आगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 C4, तो ये इसीलिए हमने इसके बारे में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी किया। अब जो थाइलाकोइड होते हैं ना, थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड है, आई होप आप सबको दिख रहा हो। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ना, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कौन आएंगे, PS1, PS2, ये सिस्टम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थाइलाकोइड में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट थाइलाकोइड बनाएगा, मतलब थाइलाकोइड में कोई प्रोसेस हुई, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आगे किसको दे देता है, स्ट्रोमा को दे देता है यहाँ पे। तो जो ये स्ट्रोमा है वो ये बनाएगा, इसके प्रोडक्ट से लेके। तो थाइलाकोइड में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में यहाँ पे जो प्लाज्मा पड़ा हुआ है साइड में, लिक्विड जेल, वहाँ पे कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्ट्रोमा में चले जाते हैं, और स्ट्रोमा की हेल्प से डार्क रिएक्शन में फॉर्म होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। जितना भी आज पढ़ाया है इसको प्लीज बुक में जाके जरूर देखिए। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि कौन कौन से कवर किए हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस है, पढ़ लेना अच्छे से, हो जाएगा, स्ट्रक्चर देख लेना। ओके, फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों पड़ी, आई थिंक ये आप खुद कर सकते हो कि हमारे लिए खाना चाहिए, अगर ये नहीं फूड बनाएंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, फूड कहाँ से लेंगे, सारे हम इंटर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, जो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमने बना के देख लिया, इसी को अच्छे से हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर मेरा जो डिफरेंस है अगर वो आपको समझ आ गया तो आपको ये भी आराम से कर सकते हो। ओके, ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ से नेचर ऑफ लाइट से कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।